हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं ठोसों के यांत्रिक गुण के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 4.7 मीटर लंबे व 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे व 4 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिणाम के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। तो स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थ गुणांकों का अनुपात निकालना है, यानी कि दोनों का यंग मॉड्यूलस का हमका अनुपात निकालना है। तो देखो y बराबर क्या होता है, F/A डेल्टा L/L, ये तो आपको आता है, यानी प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा F/A डेल्टा L, और ये L ऊपर चला जाएगा। तो अब F दोनों के लिए समान है तो उसको F रखेंगे, डेल्टा L दोनों के लिए समान है तो डेल्टा L रखेंगे, और A और L दोनों का बदल रहा है। तो y ऑफ किसका, स्टील का, बटे y ऑफ तांबा यानी कॉपर करेंगे। ठीक है, तो F और डेल्टा L कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा L और A1, L1 A1 L2 A2। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। सारी जो चीज़ें दे रखी हैं पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, A1 A2 L1 L2 दे रखा है। तो अब y निकालेंगे, तो y ऑफ स्टील क्या है, F L1 A1 डेल्टा L। y ऑफ कॉपर क्या है, YC F L2 A2 डेल्टा L। तो y ऑफ स्टील डिवाइड बाय y ऑफ कॉपर। तो F दोनों के लिए सेम है, डेल्टा L दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L1/L2 गुणा A2 अपॉन A1। तो ये मान रख देंगे L1 का, L2 का, A2 का, A1 का, और इसको काट पीट करके आंसर निकाल लेंगे 1.79, जिसको हम लोग 1.8 लिख सकते हैं। अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति वक्र दर्शाया गया है। तो इस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। अब देखो, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल क्या है, ये प्रतिबल है, और ये ध्यान देना है यहाँ पे 10 की घात 6 है, यानी कि 50 गुणा 10 की घात 6, 100 गुणा 10 की घात 6, इस तरह से है। और ये क्या है, इसकी विकृति है, डेल्टा L बटे L, उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये विकृति। अब देखो, हमको इसकी ढाल निकालनी है, तो हम ऐसा बिंदु लेंगे ना जो कट हो रहा है दोनों जगह से, ये एक ऐसा बिंदु मिल गया हमको। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, प्रतिबल, तो प्रतिबल ये रहा 150, और विकृति क्या हो गई 0.002, यानी कि 150 गुणा 10 की घात 6 बटे 0.002। तो ये आ जाएगा यंग गुणांक। और सन्निकट पराभव सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब अधिक से अधिक वह कितना प्रतिबल सहन कर पा रहा है। तो देखो ये है 300 गुणा 10 की घात 6। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम लोग यंग गुणांक निकालेंगे, तो यंग गुणांक वही 150 बटे 0.02। तो ये आ जाएगा आपका 7.5 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि सिर्फ F बटे A उसका ही सूत्र लगेगा, नीचे तो डेल्टा L बटे L तो कट हो जाता है, मात्रक उसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो दाब का होता है वही, प्रतिबल का मात्रक वही मात्रक यंग गुणांक का भी। और दूसरा, दिए गए पदार्थ के लिए सन्निकट पराभव, तो पराभव यानी कि अधिकतम प्रतिबल, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रतिबल सह सकता है। तो ये है 300 गुणा 10 की घात 6, यानी कि 10 की घात 6, ये 2 0 तो 10 की घात 8 हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है कि दो पदार्थ A और B के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दर्शाया गया है।
यानी कि दो हैं ये ए और बी, और इसमें से ये दो क्वेश्चन के तुमको आंसर देने हैं। तो किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है? तो यंग गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति मतलब इसकी ढाल, जो ये ग्राफ दे रखा है उसकी ढाल। तो जिसकी ढाल ज़्यादा उसका y ज़्यादा। तो देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि a की ढाल ज़्यादा है, इसकी ढाल कम है। ठीक है, तो a का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। अब दूसरा बोल रहा है कि दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है। अब जो देखो यहाँ से ये इतना बल सहन करने के बाद फिर टूटता है, यानी कि ये तन्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, ये बस यहाँ पे टूट जाता है ये। ठीक है ना, ये यहाँ पे टूट जाएगा। तो ये ज़्यादा प्रतिबल सहन कर सकता है, तो ये अधिक मजबूत हुआ, ये कम हुआ। तो ए वाला अधिक मजबूत और गुणांक भी उसी का ज़्यादा। तो इसका हम उत्तर लिख लेंगे इस तरह से कि जिसकी ढाल अधिक होगी, यानी कि ए का ढाल अधिक है तो उसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। और अधिक मजबूत कौन है? जो क्योंकि वो बिना टूटे अधिक भार रख सकता है, वो ए है। चौथा क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य, है ना। पहला है, इस्पात की अपेक्षा में रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है। ठीक है, तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि सही बात है, लेकिन गलत। यंग गुणांक क्या होता है? देखो, यंग गुणांक क्या होता है? एफ एल बट्टे ए डेल्टा एल। तो अगर मैं बात करूं कि रबर और इस्पात यानी कि लोहे की कोई तार है, उसको खींचना है। ठीक है, दोनों को डेल्टा एल यानी कि समान लंबाई तक खींचना है। किस पे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, इस्पात पे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। रबड़ पे तो थोड़ा सा बल लगाएंगे तो खींच जाएगा, है ना। तो जिसका बल ज़्यादा उसका यंग गुणांक ज़्यादा। डेल्टा एम हमने दोनों के लिए कांस्टेंट कर दिया, ए हमने दोनों के लिए कांस्टेंट कर दिया, लंबाई यानी कि हमने एक समान लंबाई और एक समान अनुप्रस्थ काट का रबड़ का टुकड़ा और इस्पात का टुकड़ा लिया। अब दोनों को डेल्टा एल खींचना है, तो किस में ज़्यादा बल लगेगा? इस्पात में ज़्यादा बल लगेगा। तो जिसमें ज़्यादा बल लगेगा उसका वाई ज़्यादा होगा। बी, किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। तो अब देखो, कुंडली में क्या होता है कि कुंडली ऐसी होती है, ये। अब इसका तनन अगर हम इसको खींचेंगे तो न तो इस तार की लंबाई बढ़ती है, न तो इसका आयतन बढ़ता है, पर इसका आकार बदलता है। ठीक है ना, ये जो तार से जिससे बना है वो लंबा नहीं होता। अगर स्प्रिंग को हम लोग खींचेंगे तो तार लंबा नहीं होता है, इसकी आकृति में बदल जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि अपरूपण आएगा इसमें, तो इसके रूप बदल जाएगा, है ना। ये जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो इसीलिए यह सत्य है कि कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित करेंगे। अगला सवाल, इसको आप लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कुंडली के लिए और इस्पात और रबर के लिए। पांचवा क्वेश्चन है अब कि 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार जिसमें एक इस्पात तथा दूसरा पीतल का है, यानी कि एक स्टील का है और दूसरा पीतल का है, चित्र में दर्शाया गया है। तो बिना भार लटकाए इस्पात तथा पीतल के तारों की लंबाई क्रमशः 1.5 मीटर और 1 मीटर है। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग गुणांक क्रमशः 2 × 10⁻11 पास्कल और 0.91 × 10⁻11 पास्कल हो तो इस्पात तथा पीतल के तारों में विस्तार हमको निकालना है, यानी कि हमको निकालना है डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये स्टील लटका रखा है, यहाँ पर 4 किलो लटका रखा है, नीचे 6 किलो लटका रखा है, बीच में पीतल है। तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे हम लोग?
तो y बराबर क्या होता है, एफ एल बट्टे ए डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ एल बट्टे ए वाई। अब अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील के लिए लंबाई कितनी है, L 1.5, क्षेत्रफल उसका, तो उसका व्यास दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर, तो उसमें से हम लोग त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। F, ये F और Y भी दे रखा है, दोनों के लिए लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल हो गया F। तो F क्या है, जो बाहर लटक रहा है। तो अब देखो ये स्टील पे है ना, तो ये 4 किलो का भी भार है और 6 किलो भी, ये दोनों इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं स्टील को। तो स्टील पे टोटल कितना हो गया, 6 4 10 किलो, 10 किलो का भार है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा mg यानी कि 9.8, ठीक है, 98 न्यूटन F1 बोलो तो। और वही जब हम लोग पीतल की बात करेंगे तो लंबाई तो 1.0 है, तो और क्षेत्रफल तो उतना ही होगा जितना स्टील का है, यानी कि दोनों का व्यास समान है, ठीक है। और F यानी कि बल, अब ये वाला जो 4 किलो है ये तो स्टील के ऊपर है, पीतल के ऊपर है, तो पीतल को तो ये खींच नहीं रहा, पीतल को कौन खींच रहा है, सिर्फ ये 6 किलो। तो F2 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 9.8, बस इतने का फर्क है। तो हम पहले निकाल लेते हैं इस्पात के लिए और फिर निकालेंगे पीतल के लिए। तो तार का व्यास दे रखा है हमको, और तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी उसका आधा, तो इसको मीटर में बदल दिया। और अब इस्पात के लिए यानी कि स्टील के लिए बल निकाल लिया हमने 98 न्यूटन, और इस्पात की लंबाई दे रखी है 1.5, उसका यंग गुणांक दे रखा है, तो यंग गुणांक होता है F L1 A1 डेल्टा L। तो डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, F1 L1 बटे A1 Y1, तो F इंटू L1 बटे पाई R1 स्क्वायर इंटू Y1, तो ये सब मान रख देंगे तो हमारा डेल्टा L1 निकल जाएगा। अब ऐसे ही किसके लिए निकालना है, पीतल के लिए, बस F में परिवर्तन है और L में परिवर्तन है और Y में, A दोनों का सेम है। तो पीतल के लिए सबसे पहले बल निकालो, तो 6 ही है, ये 6 वाला ही खींच रहा है इसको, तो 6 गुणा 9.8 तो 58.8 न्यूटन। बस फॉर्मूला हमने पहले से निकाल रखा है, तो वहाँ पे F का मान रखेंगे, L इसकी लंबाई 1 मीटर हो गई, और यंग गुणांक जो गिवन है वो रख देना है बस, और क्षेत्रफल, तो ये इसका निकल जाएगा 1.3 गुणा 10 की घात -4। अगला सवाल, छठा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी हुई है, इस घन के सम्मुख फलक से 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है, तो एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक दिया हुआ है 25 गीगापास्कल, तो इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना है। ये बात है हमारी अपरूपण विकृति वाली, यानी थीटा वाला। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक कोई घन है ये, ठीक है। तो अब ये दीवार है, ये दीवार से ऐसे चिपका हुआ है, नीचे नहीं गिरेगा। अब इस तरफ यहाँ पर ये वाले फलक पर, सामने वाले फलक पर 100 केजी लटका दिया है, तो 100 केजी लटकाएंगे तो ये वाला इसको नीचे की तरफ खींचेगा इस फलक को, तो क्या होगा, थोड़ा सा इसमें अपरूपण आ जाएगा इस तरफ से थीटा, ये तो L ही रहेगा, ये L, तो ये डेल्टा Y ये हमको निकालना है। तो अब जब हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रतिबल निकालेंगे, तो प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल F बटे में A, तो F तो ये है 100 केजी, और A क्या लेंगे, इसका क्षेत्रफल, ये वाला A, हम इसी पे तो बल लगा रहे हैं, स्पर्श बल है ना। तो ये F बटे A निकाल लेंगे, F कितना है 100 और गुणा 10, या तो 9.8 भी ले सकते हो, बटे में क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर में से क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा प्रतिबल निकल जाएगा। अब ईटा हमको दे रखा है, या तो इसको आप दूसरी कोई भी मान सकते हो, जैसे अपरूपण के लिए
ईटा ही मान लेते हैं 25 गीगा पास्कल यानी कि 10⁹ पास्कल। अब देखो ईटा बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, विकृति यानी कि डेल्टा वाई बटे एल। तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। एल हमको दिया है ये फलक की लंबाई, प्रतिबल हम यहाँ से निकाल लेंगे, ईटा हमको गिवन है, डेल्टा वाई निकालना है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए ऐसे यहाँ पर सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल क्योंकि वो काम आएगा बाद में, एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, तो क्षेत्रफल होगा 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01 मीटर स्क्वायर। भार दे रखा है 100 किलो, तो बल हो जाएगा 100 गुणा 9.8 यानी 980 न्यूटन। अब अपरूपण प्रतिबल F बट्टे ए 980 बट्टे 0.01, ये वाला क्षेत्रफल है, इस पे तो खींच रहे हैं नीचे को ये 100 kg, ठीक है। अब ईटा हमको दे रखा है, प्रतिबल निकल गया, ईटा हमको दे रखा है 25 गीगा पास्कल यानी कि 25 गुणा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, डेल्टा एल डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। तो अपरूपण गुणांक ईटा बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो अपरूपण विकृति को इधर ले लो, गुणांक को नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वाई बराबर अपरूपण विकृति बटे अपरूपण गुणांक, गुणांक चला गया नीचे, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर ये गुणांक आएगा ईटा, ठीक है। तो ईटा और गुणा में एल इधर चला गया, बस अब सब मान रखने हैं आपको, विकृति अपरूपण प्रतिबल बटे गुणांक गुणा एल। तो प्रतिबल हमने पहले से निकाल रखा है 9.8 गुणा 10⁴ और ये हो जाएगा 25 गुणा 10⁹ अपरूपण गुणांक गुणा ये लंबाई एल यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। तो बस इसको गुणा भाग करके 3.92 गुणा 10⁻⁻7 मीटर आएगा ये विकृति, ये डेल्टा वाई। अगला सवाल करते हैं अब, 7वां क्वेश्चन है, मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ, ठीक है, 4 स्तंभ है, 50,000 kg द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं। तो प्रत्येक स्तंभ की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 30 तथा 60 सेंटीमीटर है। तो भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति ज्ञात करनी है। संपीड़न विकृति मतलब जैसे कि ये कोई बड़ा सा एक स्तंभ है, यहाँ पर नीचे 4 खंबे हैं इस तरह से, ठीक है, इसको पकड़े हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये टोटल कितना है 50,000 kg और भार वितरण सब में बराबर है, ठीक है, 50,000 सब इस चारों में बट गया है। तो बटेगा तो अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ दबेंगे, तो दबेंगे तो डेल्टा एल का विकृति आएगी, डेल्टा एल बटे एल, वो हमको निकालना है प्रत्येक का। अब जितना एक होगा उतना ही सब होंगे बराबर बराबर, क्योंकि भार वितरण बराबर है और सारे एक ही जैसे हैं। तो अब देखो हमको चाहिए डेल्टा एल बटे एल, तो वाई क्या होता है, एफ बटे ए और डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल बटे एल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एफ बटे ए वाई। तो हमको क्या चाहिए, एफ तो मिल जाएगा 50,000 और बटे 4 करेंगे, गुणा जी करेंगे, एफ मिल जाएगा ए, ठीक है। तो ए कैसे मिलेगा, तो ए देखो इसको अगर मैं बताऊं तुमको कैसे है, ये बेलनाकार है, खोखले बेलनाकार। ये सपोज करो मैं अनुप्रस्थ काट बता रहा हूं आपको, तो इस्पात जो है ना ये अंदर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इस्पात है ये, तो हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो ये बाहर वाली त्रिज्या दे रखी है, अंदर वाली त्रिज्या दे रखी है, तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि बाहर वाले को अगर R2 माने, अंदर वाले को R1 माने, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा ना अनुप्रस्थ काट का, सिर्फ इस्पात का, जो वजन को सह रहा है। ये खाली वाला हिस्सा तो नहीं सह रहा है वजन को, सिर्फ ये सह रहा है जिसमें इस्पात है, तो ए भी मिल गया। वाई हमको पता है मृदु इस्पात का,
नहीं पता है तो टेबल में से देख लेंगे। तो बस इतनी सी बात है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर सबसे पहले द्रव्यमान हमको दे रखा है 50,000 kg, तो ये हो जाएगा 50,000 गुणा 9.8, तो 49, और पीछे 4 जीरो, इतना न्यूटन। और ये 4 खंभों में बटा हुआ है, तो बटे 4 कर देंगे तो प्रत्येक खंभे में इतना हिस्सा आएगा, 1 2 2 5 0 0 न्यूटन बल मिल गया। हम एक का निकाल रहे हैं और उतना ही सब में होगा। आंतरिक त्रिज्या R1 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर होगी, और बाह्य कितनी होगी 0.6 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई R2 माइनस पाई R1। पाई का मान रखा 3.14, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये 3.14 गुणा 0.27 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। यंग गुणांक इस्पात का 2 गुणा 10⁻11 पास्कल। अब y बराबर संपीड़न प्रतिबल बटे संपीड़न विकृति होता है। इसके बाद तो हमको निकालना है संपीड़न विकृति, तो ये प्रतिबल बटे यंग गुणांक हो जाएगा। प्रतिबल होता है F बटे A और बटे Y, तो F बटे AY, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो F हमने निकाल रखा है 1 पर, है ना, और Y, A और Y, तो ये A है ये Y है, बस गुणा भाग करो तो 7.22 गुणा 10⁻−7 इतनी विकृति आएगी। इसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, डेल्टा L बटे L, मीटर मीटर कट हो गया, नो मात्रक। अगला सवाल, 8वां सवाल है अब, तांबे का एक टुकड़ा जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दिया हुआ है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अनुप्रस्थ काट की ऐसे, है ना, ये जैसे टुकड़ा है लंबा, तो हमको ये दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इससे। अब 44,500 न्यूटन बल से तनाव से खींचा जाता है, इसको खींच रहे हैं बाहर को, ऐसे बल लगा रहे हैं इस पूरे पर। तो हमको क्या निकालना है, प्रत्यास्थ विरूपण निकालना है। अब यानी कि हमको क्या निकालना है, डेल्टा L बटे L। तो डेल्टा L बटे L क्या होता है, F बटे AY। F दे रखा है, A यहाँ से निकाल लेंगे, है ना, ये, और Y हम देख लेंगे टेबल से, नहीं तो जिसको याद है वो डायरेक्ट Y का मान रख सकता है। तो इस तरह से इसको पहले हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, और मिलीमीटर में था तो उसको मीटर में बदल दिया, तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। बल 44,500, यंग गुणांक 1.1 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग गुणांक हो जाएगा इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति निकालनी है तो यहाँ चला जाएगा, यंग गुणांक नीचे आ जाएगा, तो F/A y। तो F का मान रखो, A का रखो, Y का रखो, काटो पीटो आंसर। तो ये हो गया आपका डेल्टा L बटे L, कोई मात्रक नहीं होगा, 0.139। अगला सवाल है अब इसमें 9वां सवाल है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबल, यानी कि केबल है, ऐसा मोटा केबल है, भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि इस्पात के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल दे रखा है, तो उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जिसे केबल उठा सकता है। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिबल दिया हुआ है, तो उस अधिकतम भार की गणना करनी है जिसे यह केबल उठा सकता है। देखो अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल F बटे में A। तो अब अधिकतम प्रतिबल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, हमको निकालना है जो कितना भार उठा सकता है, यानी कि F। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल यानी जो अधिकतम प्रतिबल दे रखा है गुणा A, यानी कि क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। क्या दे रखा है हमको, त्रिज्या दे रखा है, उस पाई r स्क्वायर करके क्षेत्रफल निकल जाएगा, और अधिकतम प्रतिबल दे रखा है 10⁸, उससे गुणा कर देंगे तो हमको अधिकतम बल निकल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस पर कितना भार लटका सकते हैं। ये वही हुआ कितना भार लटका सकते हैं, कितना न्यूटन लटका सकते हैं इसके ऊपर, वो हुआ। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो त्रिज्या दे रखी है r, मीटर में बदल लेंगे इसको, और
अधिकतम प्रतिबल 10 की घात 8। तो क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 गुणा 2.25 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अधिकतम प्रतिबल यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, अधिकतम बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रतिबल बटे होता है बल बटे क्षेत्रफल, अधिकतम प्रतिबल है तो अधिकतम बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बस अधिकतम दोनों तरफ हो जाएगा। तो अधिकतम बल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भार उससे लटका सकते हैं, तो प्रतिबल और गुणा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल यहाँ चला गया। तो बस ये सब गुणा कर देंगे तो 7.1 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का हम भार लटका सकते हैं उसमें। अगला सवाल है 10वां सवाल है अब 15 केजी द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों जिसमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित लटकाया गया है। सिरों के तार तांबे के हैं तथा बीच वाला लोहे का है। तो तारों के व्यास के अनुपात निकालिए, प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहना चाहिए। मतलब कि एक ऐसे पट्टी है 15 किलो की, इसको इस तरह से लटकाया गया है 3 तारों से। सिरों के तार तांबे के हैं, कॉपर, और ये किसका है, आयरन का, लोहे का है। तो अब ये बोल रहा है कि अब इसमें क्या होगा कि डेल्टा एल समान रहना है, ये 15 किलो एकदम सीधे रहना चाहिए, ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सबका डेल्टा एल, ये सब पे बल लगाएगा तो सारे तार खींचेंगे, तो सब तार बराबर खींचने चाहिए। तो बराबर खींचने के लिए क्या होना चाहिए, कोई जो ज़्यादा खींच जाता है वो मोटा होना चाहिए और जो कम खींचता है वो पतला होना चाहिए तार, है ना, क्योंकि सबका यंग गुणांक अलग अलग है, कॉपर का अलग है, आयरन का अलग है, तो वो अलग अलग खींचेंगे सेम बल पर। तो इसीलिए मोटाई अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है ये कि व्यास का अनुपात निकालो दोनों का, ठीक है। तो अब हमको एक चीज़ पता है, डेल्टा एल दोनों के लिए समान है, तो डेल्टा एल बटे एल यानी कि समान रखना है, कॉपर के लिए भी और आयरन के लिए भी। तो ये एक चीज़ पता चल गई। अब y यंग गुणांक क्या होता है, F बट्टे A डेल्टा एल बटे एल, ठीक है। तो डेल्टा एल बटे एल तो कांस्टेंट है, तो y को हम लोग F बटे A डेल्टा एल बटे एल लिख लेते हैं। अब F भी कांस्टेंट है, ठीक है, 15 किलो ही है, तीनों में बराबर बट रहा है, तो सिर्फ A पर बात गई, अब A बदलेगा। तो अब A क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है A, तो y बराबर F बटे पाई आर। अब R नहीं पूछ रहा है, ये D पूछ रहा है, तो R को D में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो D बराबर क्या होता है 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा D बटे 2 यानी कि D स्क्वायर बटे 4 और डेल्टा L बटे L। तो अब देखो F कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, डेल्टा L बटे L कांस्टेंट है, तो Y ऐसा लिख सकते हैं, Y व्युत्क्रमानुपात में है D के स्क्वायर में, ठीक। बस किसके लिए निकाल लेंगे, कॉपर के लिए, आयरन के लिए, तो आयरन के लिए Y Fe बराबर 1 बटे D Fe स्क्वायर, और ऐसे ही Y कॉपर 1 बटे D कॉपर का स्क्वायर। बस दोनों को भाग कर देंगे तो D कॉपर ऊपर चला जाएगा, D आयरन नीचे आ जाएगा, और D हमको पता ही है निकालना है, और Y लिख लेंगे जो दिए रखा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वही चीज़, यंग गुणांक दोनों का लिख लो, टेबल पर से देख के लिख सकते हैं, किसका, तांबे का और इस्पात का, ये हमने लिख लिया 110 गुणा 10 की घात 9, 190 गुणा 10 की घात 9। अब D1 और D2 दोनों को व्यास मान लिए। यंग गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति यानी कि F, और पाई ये लैम्डा मतलब ये पाई है, पाई D स्क्वायर बटे 4 विकृति। तो इस पर से
जो है F कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो Y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² आ गया। तो d² इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y भी लिख सकते हैं इसको। तो d1² बटे d2² बराबर y2 बटे y1 आया। तो अब तो d1 बटे d2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y2 बटे y1। अब y1 हमको गिवन है, y2 हमको गिवन है, दोनों का मान रखेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। इस तरह से 19/11 आएगा और फिर उसको भाग करते 1.37, तो उसका स्क्वायर रूट वो 1.31। तो ये हो जाएगा d1 अनुपाते d2 1.31 अनुपाते 1। इतना अनुपात होना चाहिए। अगला सवाल है अब 11वां क्वेश्चन है अब कि 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से, ठीक है, 14.5 kg का द्रव्यमान बांधकर उसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त की तली पर उसका कोणीय वेग 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी ओमेगा दिया हुआ है। तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दे रखा है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तार में विस्तार की गणना कीजिए जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर हो। यानी कि एक तार है हमारा और उसको हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और यहाँ पर एक बांध रखा है हमने द्रव्यमान। तो अब ये गोल घूम रहा है, तो ये सबसे नीचे वाली स्थिति यहाँ पर पहुँचा है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब गोल घुमा रहे हैं तो इस पर एक ये तार पर तनाव पैदा हो रहा है और तनाव पैदा हो रहा है तो वो खींचेगा, तो खींचने से क्या होगा, वो उसमें विस्तार होगा यानी कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। बस वही निकालना है। तो सबसे पहले घुमा रहे हैं तो क्या होगा, एक तो टेंशन है, दूसरा नीचे की तरफ mg है, ये तनाव ऊपर की तरफ है। तो अब तनाव निकालना है। तनाव कितना है तो देखो, तो T माइनस mg किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल mv² बटे में r। r को हम L भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो T हो जाएगा टेंशन, mg इधर चला जाएगा, mg प्लस m, v क्या होता है r ओमेगा, r यानी कि L² ओमेगा² बटे में L से L कट हो गया। तो T बराबर mg प्लस m ओमेगा² L। तो यहाँ से T निकल जाएगा। टेंशन, तार में कितना टेंशन है, तनाव कितना है। तो अब यंग गुणांक क्या होता है, टेंशन यानी कि वही बल हुआ, तो T बटे A, ये क्या हो गया प्रतिबल, और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा L बटे L। तो हमको निकालना है डेल्टा L, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, डेल्टा L निकाल लेंगे। तो देखो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग इसका टेंशन निकाल लेते हैं, कितना तनाव पैदा हो रहा है वो। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं पहले, द्रव्यमान, लंबाई, कोणीय आवृत्ति, ये लिख लिया, ठीक है। तो कोणीय आवृत्ति कितनी है, ये आवृत्ति दे रखी है, ठीक है, और हमको कोणीय वेग निकालना है। तो कोणीय आवृत्ति है ये, ठीक है, f, इसको नू भी बोलते हैं, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी कि 2 हर्ट्ज दे रखा है। आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा होता है 2 पाई नू यानी कि 2 पाई f। तो ये ओमेगा निकल जाएगा और ओमेगा के बाद क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसको खाली मीटर में बदलना है। और यंग गुणांक इस्पात का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस बिंदु पर तो T माइनस mg, T ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो T माइनस mg किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल m L ओमेगा², ये mv² अपॉन r में से बना है, ठीक है। v = r ओमेगा रख के r से r एक कैंसिल हो जाएगा, तो m L ओमेगा², r को L लिया हुआ है क्योंकि ये इसकी लंबाई। तो यहाँ से हम लोग mg का मान रखा और m L ओमेगा का मान रखा और इस पर से हम लोग टेंशन निकाल लेंगे 2431.94 न्यूटन। टेंशन निकल गई। अब y, ठीक है, तो y क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति।
यानी कि टी बटे ए, टी यानी कि टेंशन जो निकाला हमने, डेल्टा एल बटे एल। तो हमको चाहिए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को यहाँ लेके जाएंगे तो ये वाई इधर आ जाएगा, ए नीचे चला गया, तो यानी टी एल बटे ए वाई। तो टी निकाल रखा है, लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल ये है, वाई ये है, तो सबको रखेंगे गुणा भाग करके आंसर आपका आ जाएगा 1.87 गुणा 10 की घात -3 मीटर, यानी कि -3 को हम लोग मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, तो 1.87 मिलीमीटर इसका आंसर हो गया। अगला सवाल 12वां सवाल है, नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूलस भी बोल सकते हो आप, की गणना हमको करनी है। प्रारंभिक आयतन दे रखा है और दाब में वृद्धि दे रखा है, अंतिम आयतन दे रखा है, ठीक है। नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना भी करनी है और बताना है कि ये इतना ज़्यादा क्यों है। देखो, बल्क मॉड्यूलस की मैं बात करूं तो बल्क मॉड्यूलस होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा वी बटे में वी, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बटे डेल्टा वी, और ये वी ऊपर आ जाएगा। तो डेल्टा वी हम लोग निकाल लेंगे, प्रारंभिक और अंतिम आयतन दे रखा है, तो डेल्टा पी तो डायरेक्ट दे रखा है, तो इससे बल्क मॉड्यूलस निकल जाएगा। अब बल्क मॉड्यूलस को किसके साथ तुलना करना है, हवा के साथ। तो पहले बल्क मॉड्यूलस निकाल देते हैं पानी का, और फिर हम लोग उसकी तुलना करेंगे कि कितना ज़्यादा है। तो B बराबर होता है डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे V। तो पहले डेल्टा V हम लोग निकाल लेते हैं, V2 माइनस V1। V2 दिया है 100.5 और ये है 100, तो 0.5 आया लीटर, और इसको किस में, मीटर क्यूब में बदल देंगे 10 की घात -3 से गुणा करके। दाब में वृद्धि दे रखी है 100 ATM, तो 100 ATM को पास्कल में बदल देंगे। एक ATM होता है 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, तो ये मिल गया हमारा डेल्टा P। अब बल्क मॉड्यूलस कहीं पर इसको B यूज़ कर दें, कहीं पर जैसे KW लिखा है तो वो KW लिख लो, तो डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे V। तो हमने ये डेल्टा V निकाल रखा है, डेल्टा P निकाल रखा है। V क्या है, आरंभिक आयतन पहले वाला, यानी कि 100 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब में बदल देंगे इसको भी। अब ये आया हमारा 2.026 गुणा 10 की घात 9। अब इसको हम लोग किसके साथ, हवा के प्रत्यास्थता गुणांक के साथ कंपेयर करना है इसको, तो वो कितना होता है, तो हवा का प्रत्यास्थता गुणांक होता है 1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, ठीक है, यानी कि 1 ATM जिसको हम लोग बोलते हैं वही। तो अब इन दोनों को भाग करेंगे तो ये 2.026 गुणा 10 की घात 4 होता है। ये बहुत ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो द्रव है यानी कि पानी है, तो उसके अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैस यानी कि हवा के, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब इसमें 13वां प्रश्न है अब कि जल का घनत्व उस गहराई पर जहां दाब 80 ATM हो कितना होगा। यानी कि कोई गहराई है जहां पर दाब दे रखा है हमको 80 ATM, और वहां पर हमको जल का घनत्व निकालना है, क्योंकि घनत्व वहां पर बदल जाएगा, सतह पर जितना होता है उससे अलग होगा। दिया गया है कि पृष्ठ पर जल का घनत्व 1.03 गुणा 10 की घात 3 है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल की संपीड़ितता 45.8 गुणा 10 की घात -11। अब संपीड़ितता ये आपने पहली बार सुना होगा, संपीड़ितता होता है 1 बटे बल्क मॉड्यूलस। देखो ये याद रखना है आपको, संपीड़ितता बटे 1 बटे में बल्क मॉड्यूलस। या कहीं पर इसको K लिखते हैं तो K भी लिख सकते हो, B लिखना है तो B लिख सकते हो, ठीक है। अब बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे में V। तो अगर हम संपीड़ितता हमको दे रखी है, ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डेल्टा V बटे V। दाब परिवर्तन हम निकाल सकते हैं कि सतह पर कितना है, और सतह पर हमको पता होता 1 ATM है और यहाँ पर 80 ATM है, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रेशर में यानी कि दाब में कितना परिवर्तन आए। और कौन सी चीज़ नहीं बदलती है, ठीक है। जल जब सतह पर है या तो वह
इतना दाब पर चला गया तो कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहेगी? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, आयतन बदल जाएगा, घनत्व तो बदल जाएगा, पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि सतह पर आयतन यानी कि V क्या हो जाता है? m/ρ। अब आप m चेंज नहीं हो रहा है और रो हमको दिया हुआ है कि सतह पर कितना है ये। अब गहराई पर यानी कि V डैश, आयतन वहाँ पे बदल जाएगा तो m तो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, रो क्या हो जाएगा? रो डैश। तो अब हमारे पास ये सतह पर का आयतन है और ये कुछ गहराई पर का आयतन है। यहाँ से हम लोग डेल्टा V निकाल लेंगे, क्योंकि हमको देखो ये चीज़ हमको पहले से पता है, हमको ये चीज़ें ढूंढनी है। और ये दे रखा है संपीड़ितता, यानी कि संपीड़ितता 1/, बल्क मॉड्यूलस होता है। ठीक है, 1/, बल्क मॉड्यूलस निकालेंगे तो संपीड़ितता निकल जाएगी। ठीक है, तो अब हमको डेल्टा V निकालना है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारा? V माइनस V डैश। तो इन दोनों को माइनस करके हम डेल्टा V निकाल लेंगे और फिर उसमें से हम लोग डेल्टा V/V वो तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि V हमको तो पता ही है पहले से। तो ये मिल जाएगा हमको डेल्टा V/V। बस डेल्टा V/V मिल गया, डेल्टा P हमको पता ही है, और B 1/B हमको दे रखा है, तो वहाँ से B निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर ये जो हमने रो डैश मान रखा है ये इसमें आएगा V माइनस V डैश में, फिर रो डैश को निकाल लेंगे। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं कि सतह पर जल का घनत्व दे रखा है 1.03 × 10⁻³ दाब दे रखा है SC ATM, ये कहाँ पर है? गहराई पर। ठीक है, संपीड़ितता यानी कि 1/K यानी कि 1/, बल्क मॉड्यूलस ये है 45.8 × 10⁻−11 प्रति पास्कल। अब हम ये मान रहे हैं कि सतह पर उसका आयतन V है और गहराई पर V डैश है, और घनत्व सतह पर रो है और गहराई पर रो डैश है। तो सतह पर आयतन कितना हो गया? V = m/ρ, और गहराई पर आयतन V डैश = m/ρ डैश हो गया। तो इस पर से हमने डेल्टा V निकाल लेंगे। डेल्टा V क्या हो जाएगा? V माइनस V डैश। V क्या है? m/ρ, और V डैश क्या है? m/ρ डैश, यानी कि m दोनों में से कॉमन ले लिया, 1/ρ माइनस 1/ρ डैश। अब इस पर से हम लोग डेल्टा V/V निकाल लेंगे। तो डेल्टा V/V करेंगे तो देखो इसके बट्टे में क्या करना है? m/ρ। तो ये m से ये m कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? एक रो। फिर रो को अंदर ले लेंगे, है ना। तो रो को अंदर ले लेंगे, देखो ये m से ये m कट हो गया, तो रो से अंदर गुणा करेंगे तो रो से ये रो कट हो जाएगा, तो एक बचेगा, रो डैश बचेगा। तो ये हमारा आ गया डेल्टा V/V। अब संपीड़ितता क्या होती है? 1/, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? तो डेल्टा P/डेल्टा V/V, प्रतिबल बटे विकृति। अब ये यहाँ पर रख देंगे इसको, 1/, में ये पूरा डेल्टा P/डेल्टा V/V। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा V ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो कितना बचा? डेल्टा V/, में डेल्टा PV, और ये किसके बराबर है? ठीक है, तो ये किसके बराबर है? डेल्टा V/, में V, देखो डेल्टा V/, में V किसके बराबर है? 1 माइनस 1/ρ, ये निकाल रखा है। तो ये डेल्टा V/, में V जो है ये 1 माइनस ρ/ρ डैश लिख लिया, और डेल्टा P, तो डेल्टा P कितना है? प्रेशर दे रखा है हमको 80 ATM, तो 80 ATM को बदल लेंगे। एक ATM होता है 1.013 × 10⁵ गुणा कर देंगे, और ये संपीड़ितता भी दे रखी है। ठीक है, और रो भी हमको दे रखा है। अब रो का मान रखेंगे और रो डैश मिल जाएगा हमको। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर ये हमने सारे मान रख लिए, रो का भी मान रख लिया, और ये गुणा भाग करके इधर लेके आएंगे, तो सिर्फ हमारे पास फिर यहाँ पर रो डैश निकालने को बचेगा। तो रो डैश को एक साइड रख लेंगे और बाकी सारी चीज़ें उधर लेके जाएंगे। तो रो डैश यानी कि गहराई पर घनत्व 1.034 × 10⁻³ किलोग्राम/m³, इतना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है 14वां
कि कांच के स्लैब पर 10 एटीएम का जली दाब लगने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना कीजिए। तो क्या निकालना है? डेल्टा वी बट्टे वी, यानी कि आयतन में भिन्नात्मक गुणांक, ये हमको निकालना है। अब ये कहाँ से आएगा? तो देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर डेल्टा पी बट्टे डेल्टा वी बट्टे वी, ऐसा होता है। हमको ये चाहिए तो इसको ले जाएंगे यहाँ, के आएगा नीचे। तो डेल्टा वी बट्टे वी बराबर डेल्टा पी बट्टे के। डेल्टा पी कहाँ से आएगा? 10 एटीएम दे रखा है, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना तुमको आता है। के जो है यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम उसको टेबल में से देख के लिख लेंगे कि कांच का के यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, बस। तो इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो पहले यानी कि दाब जो 10 एटीएम दे रखा है उसको पास्कल में बदल लो। 1.013 गुणा 10 के घात 5 होता है। ये याद रखना है तुमको अब से कि एक एटीएम कितने के बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही है। अब कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देख लेंगे, वो है 37 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी बट्टे में वी। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है पी बट्टे डेल्टा वी बट्टे में वी। तो यहाँ से डेल्टा वी बट्टे वी इधर ले गए, ये बच गया पी बट्टे के। पी प्रेशर हमने निकाल दिया है, के हमको पता है, दोनों को गुणा करेंगे, भाग करेंगे और आएगा हमारा 2.74 गुणा 10 की घात -5। यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि आयतन बटे आयतन है, तो दोनों का मात्रक कट हो जाएगा, तो ये मात्रक विहीन होगा। अगला सवाल है अभी 15वां सवाल है कि तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है और इस पर 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल का जली दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन निकालना है। अब जैसे कि ये एक घन है तांबे का ठोस, इसका 10 सेंटीमीटर का किनारा है, तो घन है तो सारे 10 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है कि अगर इसमें दाब लगाएंगे तो इसमें संकुचन होगा, यानी कि इसके आयतन में परिवर्तन होगा, यानी कि डेल्टा वी निकालना है, ठीक है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर पी बट्टे में डेल्टा वी बट्टे में वी, हमको निकालना है डेल्टा वी, ठीक है। वी को ऊपर लेके जाओ तो के बराबर पी वी अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी इधर आ जाएगा तो डेल्टा वी बराबर पी वी बट्टे में के। पी प्रेशर दे रखा है, आयतन हम निकाल सकते हैं क्योंकि 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, उसको फिर मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो वी निकल जाएगा। के तो हमको पता ही होता है, टेबल से देख लेते हैं, तो डेल्टा वी निकाल लेंगे। तो कैसे इसको निकालना है देखो, पहले सारी चीज़ें लिख लेंगे जो जो चीज़ें दे रखी हैं। घन का आयतन, घन की प्रत्येक घन की एक भुजा है, ये है ना, ये आयतन नहीं है, भुजा आएगा यहाँ पर। एल कितना है? 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। जली दाब दे रखा है, प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा? 140 गुणा 10 की घात 9 पास्कल है। हमको निकालना है डेल्टा वी, घन का आयतन, ठीक है ना, आयतन अभी निकाल रखा है, ये भुजा है। तो आयतन होता है एल क्यूब, तो एल क्यूब यानी 0.1 का क्यूब 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। गुणांक के बराबर पी बटे डेल्टा वी बटे वी, वी ऊपर आ गया, पी वी बटे के डेल्टा वी के बराबर। तो पी का मान रखा, वी का मान रखा, के का मान रखा, काटो पीटो, आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर क्यूब। अगला सवाल है अभी 16वां सवाल है कि 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर आएगा कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। अब इसमें ध्यान देना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये है इसका संपीड़न। संपीड़न मतलब कि आयतन में परिवर्तन। डेल्टा वी बट्टे वी दिया है, वो भी प्रतिशत में, ठीक है। तो डेल्टा वी बट्टे वी प्रतिशत में है, तो इसको नॉर्मल में बदलेंगे, 0.10% है तो बट्टे में 100। अब डेल्टा वी बट्टे वी मिल गया हमको। निकालना क्या है? दाब में अंतर डेल्टा पी।
अब प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर क्या होता है, डेल्टा वी पी बटे डेल्टा वी बटे में वी, हमको डेल्टा पी चाहिए तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा पी बराबर के इंटू डेल्टा वी बटे में वी, बस के हमको पता होता है और डेल्टा वी बटे वी दिया हुआ है, दोनों को गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी बटे वी बराबर कितना हो गया, 0.10 बटे 100 यानी कि 1 गुणा 10 की घात -3। प्रत्यास्थता गुणांक पानी का 2.2 गुणा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल का दाब डेल्टा पी निकालना है, ठीक है। तो के बराबर होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा पी बाई वी, डेल्टा पी हमको चाहिए, इसको यहाँ पर रखो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमको पता है, के भी पता है और डेल्टा वी बाई वी भी पता है, दोनों को गुणा करेंगे 2.2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल 16 क्वेश्चन थे इसमें। होप आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।